पहला ऑप्शन दिया हुआ था 2 सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था सेक थीटा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था साइन थीटा, वो साइन थीटा या साइन थीटा जो भी है। सर बी। हाँ, बी ऑप्शन सही है, जिनका भी बी आया है सही। सर सेक थीटा ऑप्शन बी। अब देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कोसेक पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कोसेक पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, यही है। देखो हम लोग जानते हैं कोसेक में हमारे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं, तो इसको साइन में बदलेंगे, रिवर्स लाएंगे। तो साइन में बदलेंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा हो जाएगा, होगा ना। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में, साइन ए प्लस बी को अगर गुना किया जाए साइन ए माइनस बी से, तो ये आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पढ़े थे ये फॉर्मूला? यस सर। देखो इसको ए समझो, इसको बी समझो, ए बी, देखो ऐसा कुछ है, इसी फॉर्मेट पर है। तो जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है वो बस नहीं बना पाया बच्चा। तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर करो तो 1 बाई रूट 2, और इसका स्क्वायर करना माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखते हैं कितना आता है। तो 1 बाई 2 हो जाएगा ये, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा आ रहा होगा, ऐसा ही आया ना। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला आएगा एलसीएम होकर के, और ये बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब याद करो कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा के फॉर्मूला में ये भी था फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बोलते हैं। देखो आज पढ़े हुए ये आज पढ़े हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये हो गया 2 सेक थीटा। हमारे क्वेश्चन में देखो 2 पहले से दिया हुआ था, बात समझना अच्छे से, वैल्यू एक्स की पूछा है। बच्चा क्या करता ना, हड़बड़ी में ऑप्शन ए मार के चला आता है और गलत हो गया। ऑप्शन ए मारा नहीं कि गलत हो गया, समझ रहे हो क्यों गलत हो गया? समझे? यस सर, ये सबसे बड़ा गलती करता है बच्चा। आपसे एक्स पूछ रहा है, एक्स आपका सेक थीटा है क्योंकि 2 क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था बच्चा, चलो इसको नोट करो तेजी से। सर हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा ना होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। जैसे 2 से 2 कटेगा ना। कैसे कट जाएगा जी? 2 साइन 30 रहेगा तो कहना कि साइन 60 हो गया सर। होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है ना, एंगल कहाँ से कट जाएगा इसके से? तो कटना है तो फिर तो मल्टीप्लाई भी हो जाना चाहिए ना। हो गया सब लोगों का? अभिषेक बना था ये सवाल? नो सर, फॉर्मूला नहीं आता। देखो एग्जाम हॉल में तो फॉर्मूला ही काम आएगा। अंबर समझा ये सब क्वेश्चन? फॉर्मूला तुमको नहीं पता होगा अंबर, है ना, एक ये वाला फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। बसीर समझ गया, इजी था कि टफ था? सर एवरेज था, ज्यादा समझ नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा वीडियो देखो, हम और भी कोशिश करें कि 1 बाई 1 तुम लोग को वीडियो दे दे जो लोग नए बच्चे हैं, और भी बच्चा कुछ दिन में ज्वाइन करेगा। सर सर वीडियो हम ना ए प्लस बी वाले फॉर्मूला लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, वीडियो आगे पीछे चला गया क्या? जी सर। अच्छा, हम लाइन बाय लाइन करके दे देंगे फिर से वापस। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तुम ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा जी अभिषेक।
सर ये याद ही नहीं था ये फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, cos a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर बराबर 4y, देन y विल बी, पहला ऑप्शन sin क्यूब a प्लस बी बाई 2, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन sin स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, तीसरा ऑप्शन 4 sin स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, नेक्स्ट cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है कौन सा सही जवाब है। तो देखते हैं, तुम लोग कोई तुक्का मारना चाहेगा किसी ऑप्शन पे? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। सब ऑप्शन सी। डी क्यों नहीं हो सकता था, ये बताओ, ऑप्शन डी क्यों नहीं हो बोल रहे हैं। सकता? अच्छा, ऑप्शन डी बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, आते हैं सॉल्यूशन। cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको होल स्क्वायर पर खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी तोड़ दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थोड़ा ध्यान से चलो, cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए को एक जगह करो, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए एक जगह, और cos स्क्वायर बी और sin स्क्वायर बी को एक जगह करो, cos स्क्वायर बी प्लस sin स्क्वायर बी एक जगह हो गया, और ये दोनों देखो, ये और ये टर्म एक जगह करो, क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, cos a cos b माइनस में sin a sin b, ऐसा हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला जानते हो? cos a माइनस b का फॉर्मूला है, cos a माइनस b होता है ये फॉर्मूला, cos a cos b ए प्लस बी हो रहा है माइनस में, प्लस में cos a प्लस b का cos a cos b माइनस में sin a sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू हमारा 1 हो गया, 1, ये वैल्यू भी हमारा 1 हो गया, और ये वैल्यू अभी फॉर्मूला बताएं कि ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो 1 और 1 ये 2 आया, माइनस में 2 cos a प्लस b, 2 कॉमन लिए जी, कितना आ गया, 1 माइनस cos a प्लस b। अब बताओ 1 माइनस cos थीटा है ना, कितना लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस cos a प्लस b को। देखो अभी हम दो चीज फिर सिखा रहे हैं तुमको, 1 माइनस cos आर्म कितना लिखोगे, 2 sin स्क्वायर आर्म बाई 2, 1 प्लस 1 माइनस 1, एक मिनट जरूर, यहाँ 1 माइनस है और 1 प्लस रहेगा cos आर्म, थोड़ा समझो बात को, इसको क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर आर्म बाई 2। एंगल में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, एंगल का हाफ करना, एंगल का आधा करना है। अब यह माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, माइनस रहेगा तो साइन में ले जाना है, प्लस रहेगा तो कॉस में ले जाना है। माइनस है क्या करोगे, तू तो यहाँ पहले से था, हाँ तो कितना ऑप्शन लिखोगे, बी आंसर आएगा। हाँ तो ठीक है, लिखेंगे क्या यहाँ पर, पहले ही तो बता दो, 2 sin स्क्वायर a प्लस b बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया ओवरऑल 4 sin स्क्वायर a प्लस b बाई 2। कौन सा ऑप्शन लिखेगा सौरभ? सी सर। सी सर, गलत हो गया सर, बी। हाँ यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला होशियार है एकदम, नंबर पहले ही डाल दिया है, 4 नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, सिर्फ y पूछ रहे हैं। तो देखो 4y, तो 4 और y से अगर कंपेयर करोगे तो y की जगह ये है हमारा,
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द sir. करेक्ट आंसर। हाँ, देखो बनाने के बाद भी गलत हो गया। चलो सब लोग नोट करो तेजी से। नोट करो, अच्छा अच्छा सवाल है ये सब। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड। श्वेता हो गया तुम्हारा? Yes, sir. Done. प्रियांशी? Done. Yes, sir. वेरी गुड। मुबशिर? 1 मिनट सर। जी सर हो गया। वेरी गुड। अंबर? Done, sir. सौरभ? सर 1 मिनट। हो गया सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, अब अच्छा अच्छा सवाल है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, हम लोग इसको सवाल इस तरह से बना देते हैं, प्रूव दैट, और समझो कि जो प्रूव होकर आएगा ना वो 4 ऑप्शन में डाल देगा। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो हम लोग को कह रहा है कि इसको प्रूव करना है। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट्स दे रहे हैं। जो लोग ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करो, बाकी हम लोग बताते हैं इसमें फॉर्मूला क्या क्या लगेगा। ठीक है, जो बना सकते हो बनाओ। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी साइन में कॉस, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला एक यूज होगा। एक फॉर्मूला यूज होगा साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूला तो हमको अभी दिख रहा है यूज होगा इसमें। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज होता हुआ दिख रहा है। फिर इसके अलावा आपका फॉर्मूला यूज होगा कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फॉर्मूला इसमें यूज होता हुआ दिख रहा है एक स्टेप बाद। 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। इतना ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। जो लोग पीछे फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं ना उन लोगों को ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। आप फॉर्मूला जब तक देखिए अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिए साइड। देखिए 4 फॉर्मूला होता है, एक साइन सी प्लस डी का, एक साइन सी माइनस डी का, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में ये डाल दीजिएगा साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला इसको डाल दीजिएगा 4। c और d का 4 रिलेशन होता है, 1 2 3 4। ये चारों रिलेशन कई बार यूज होता है। यही 4 रिलेशन है c और d में, साइन और कॉस के साथ। तो पिछले क्लास में ये सब पढ़ाई हो रखा है, अभी आगे हम लोग यूज करेंगे तो आपको काम आएगा। इन सबको नोट कर लीजिए। जो लोग आज क्लास ज्वाइन की, ये चारों फॉर्मूला साइड में नोट कर लीजिए।
बना किसी बच्चे से? कोशिश कर सर रहा था। एक मिनट। ओके ओके, 1 मिनट का समय दिए अभी और। अंबर फॉर्मूला लिख लो ये सारा, ठीक है। Yes, sir. फॉर्मूला लिख लो ये सब, ठीक है, काम आएगा। जी सर। जी सर। चलिए टाइम अप। बना किसी से? अभिषेक बना? नो सो। हर्षिता? अच्छा मेरा आधा बन गया, 1 मिनट बस। नहीं, टाइम अप हो गया, इतना समय नहीं मिलेगा ना। प्रियांशी? नो सर। नो सर। कुशाग्री? श्वेता? नो सर, सर आधा बन गया है, बस आधा बाकी है। अच्छा अच्छा ठीक। आयान? नो सर, नहीं बना। चलिए कोई नहीं, अब हम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर। आपको 10 मिनट देंगे ना तो आप बना देंगे इसको, मतलब 7-8 मिनट देंगे तो आप इसको बना सकते हैं। 5 मिनट अभी थोड़ा सा कम समय है इस सवाल को फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचने के लिए। देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं। हम लोग एलएचएस लेते हैं, आरएचएस तो बहुत छोटा है, आरएचएस तो बनेगा भी नहीं। एलएचएस लेते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जैसा कि हमने तुमको बताया कि साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अभी फिलहाल ये फॉर्मूला यूज होगा और ये फॉर्मूला यूज होगा। साइन थीटा कुछ भी रहे तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा हो जाता है। इन दोनों को देखो साथ में, इन दोनों को, इसको साइन सी प्लस साइन डी सोच सकते हैं, इसको भी साइन सी प्लस साइन डी सोच सकते हैं, और इसको साइन थीटा सोच सकते हैं कि एंगल को आधा करना है। देखो हमारा जो भी एंगल आरएचएस में है वो आधा है, देख रहे हो क्या? देख रहे हो? दिखा? तो चलिए पहले साइन सी प्लस साइन डी में, ये हम लोग अपने मन से नहीं, कोई रटा रटाया मेथड नहीं है, एंगल को देख देख करके चल रहे कि आरएचएस में एंगल आधा है, आधा है तो हाफ एंगल करना होगा। हाफ एंगल कैसे करेंगे? तो इसको साइन सी प्लस साइन डी पे ले जाएंगे तो ये खुद हाफ एंगल पे चला आएगा, और इसको अगर साइन थीटा पे ले जाएंगे तो देखो इसमें भी आधा एंगल आ जाएगा। चलिए ले जाइए, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बटा 2 हो जाएगा ना, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, माइनस में इसको साइन थीटा पे ले जाओ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर एक बात पूछना। हाँ बोलो जी। सर ये माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये इसको ऐसे नहीं बोल सकते साइन ए प्लस बी बराबर नहीं लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी, साइन 30 डिग्री और प्लस में साइन 60 डिग्री रहेगा। तुम कहना चाह रहे सर साइन 90 डिग्री हो गया? नहीं सर, कहना तो ये तुम नहीं यही बोल चाह रहे रहे हो, हैं। तुम यही कह रहे हो ना सर साइन ए प्लस बी पे तोड़ दीजिए। यस सर। तो तुम्हारे हिसाब से तो ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया और ये जुड़ के 90 हो गया, ऐसा थोड़ी होता है जी। ए भी एंगल में रहेगा तब ना होगा, दोनों एंगल में रहना चाहिए तब होगा। आया बात समझ में? ओ, यहाँ सर। अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग साइन के साथ है, इसमें ले जाओ साइन सी प्लस साइन डी, क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और प्लस में साइन थीटा पे ले गए। साइन थीटा का फॉर्मूला देखो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो लिखोगे क्या, 2 साइन
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। इन दोनों में कॉमन है कुछ? ऊपर नीचे देखो कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? साइन कॉमन है। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया यहाँ से। क्या बचा ब्रैकेट में? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इधर बचा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। नीचे में क्या कॉमन आ रहा है? नीचे में भी वही कॉमन आ रहा है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ब्रैकेट में बचा हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस में बचा लेके कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो क्या ये दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं? ये और ये कैंसिल हो गया ना? कैंसिल हो गया। अब देखो अब हमको किस किस चीज के फॉर्मूला का जरूरत है। अब पहले जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा? हमारे पास बचकर आया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब ऊपर वाला है कॉस सी माइनस कॉस डी और नीचे वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी। दोनों का फॉर्मूला हम पीछे दिखाते हैं तुमको कैसा होता है। इस पेज पे लिख रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। याद है क्या फॉर्मूला लिखते थे? माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी। इसका फॉर्मूला होता था 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बस ये दोनों को ध्यान में रखना है। अब देखिए हम बना रहे इस क्वेश्चन। ऊपर वाला गया कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला तो आपके पास है ही है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है? माइनस में 2 साइन सी प्लस डी, तो दोनों को जोड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इसको 2 से डिवाइड मारेंगे, है ना? ये पूरा एंगल में रहेगा साइन के, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये पूरा 2 से डिवाइड होगा ये पूरा, ठीक है? डिवाइडेड बाई इक्वल टू का साइन यहाँ पे आएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सी ये है और डी ये है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मतलब सी माइनस डी बाई 2 तो सी माइनस डी और पूरा डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करो जी। देखो कुछ कुछ कट रहा होगा, ये और ये कट गया, माइनस अभी भी बचा है, साइन बचा है, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4। इसका एलसीएम 2 आया। ऊपर में देखो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये पूरा डिवाइडेड बाई 2। यहां लिख देते हैं साइन 2 एलसीएम और नीचे का 2। ऊपर में आ गया अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू 2 और यहां पर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2। ठीक है? ओवरऑल अब देखोगे क्या क्या आंसर आ रहा है। अभी आंसर नहीं निकला है। यहां से बीटा बीटा कैंसिल होगा, यहां से बीटा बीटा कैंसिल होगा, यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल होगा, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल होगा। कुछ बात दिमाग के अंदर रख लेना। देखो ये सब बात साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जो लोग नए हैं कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा होता है। साइन में एंगल में निगेटिव होगा तो बाहर आ जाता है, कॉस में हट जाता है माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा होगा तो सिर्फ कॉस थीटा होगा। इसको कॉपी पे कहीं पे लिख लीजिएगा। माइनस में यहाँ देखो अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा बाई 4 तो सिर्फ अल्फा बचेगा अल्फा बाई 2 और यहाँ पर बचेगा साइन बीटा बीटा माइनस 2 बीटा बाई 4 तो माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस
अल्फा बाई 2 बचेगा और ये कॉस माइनस बीटा बाई 2 बचेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, साइन का नेगेटिव तो बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो नेगेटिव पहले से है और ये जो नेगेटिव यहाँ पर है दोनों हट जाएगा। साइन अल्फा बाई 2 और ये हो गया साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस का नेगेटिव हट गया, कॉस बीटा बाई 2। अब जरा देख करके बताओ, ये दोनों साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये साइन बीटा बाई कॉस बीटा ये tan बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसके बाद यहाँ पर आंसर है, तो ये हो गया हमारा tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 RHS प्रूफ। आया समझ में? ये आपके स्कूल एग्जाम में 5 मार्क्स में रह सकता है। हाँ जी बोलो। आया सबके समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नोट कीजिए इसको तेजी से, फटाफट नोट कीजिए तेजी से। डन सर। वेरी गुड। आराम से नोट करो, साथ साथ नहीं लिखो, पहले कोशिश करो समझने का। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन लिखना। मतलब राइटिंग आप लिखिएगा लेकिन साथ साथ मत लिखिए, पहले समझिए, मेरे स्टेप्स तो को सर देखिए। मेरा आधा बन गया था इसीलिए जल्दी हो गया। आधा बन गया तो वेरी गुड शागरी, डन सर। वेरी गुड। हर्षिता कहाँ तक बना था? हर्षिता सर मेरा अलग स्टेप्स था। अच्छा व्हाट्सएप करना क्या स्टेप से बना रहे थे, उसी स्टेप से कंटिन्यू बना के दिखाना, ठीक है? कोशिश करना बनाने का उसी स्टेप से जो भी बना रहे थे। आयान यस सर डन। वेरी गुड। अभिषेक यस सर, आधा लिखनी है। आधा लिखा, लिखो आगे लिखो, तेजी से लिखो, अभी समय है, लिखो। डन सर। वेरी गुड सौरभ, आराम से लिखो जी, हड़बड़ा के नहीं लिखो, गलत मत लिख लेना। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, डन वेरी गुड। चलो जी, हो गया सब लोगों का? तो बोलोगे? यस सर डन सर। चलो आज हम तुम सब लोगों का हो गया। अंबर लिख लिया? यस सर। अंबर, यस सर हो गया। बशीर जी सर। हो गया, लिख लिया? जी सर। चलो देखो दीदी थोड़ा ध्यान से, अभी हम लोग एक तरीका आपको सिखाने वाले हैं। उस तरीका को सीखने के लिए पहले आप ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जो नए बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे और जो पुराने बच्चे वो भी ध्यान में रखेंगे। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है? ये दो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला नंबर साइन 18 डिग्री। 18 डिग्री का वैल्यू पहले आज निकालते हैं, बाकी इसके स्पेशल रिजल्ट हम लोग अगले क्लास में फिर सीखेंगे। साइन 18 डिग्री, 18 का दुगुना साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, सेम कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री का पहले वैल्यू आज आपको निकालना सिखाते हैं। तो लेट से साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। सॉल्यूशन बराबर पहला क्वेश्चन, यानी थीटा हमारा 18 डिग्री है, ठीक है? 18 को कितने से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा? 5 से? 5।
5 से। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 18 इंटू 5, यानी 5 थीटा की वैल्यू हो गई 90। 5 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, 3 थीटा को उस साइड भेज देते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले रहे हैं, तो इधर हो जाएगा साइन 2 थीटा, इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, 2 साइन थीटा पीछे लिखे थे हम लोग, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह 3 थीटा है, तो 3 थीटा बन जाएगा। साइन 90 माइनस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है, फर्स्ट डे पढ़े थे हम लोग इसको। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन निकाल, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कट जाएगा, क्या क्या बचा, 2 साइन थीटा बराबर में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। बताओ इसमें साइन का पावर कम है कि कॉस का पावर कम है? पावर किसका कम है, साइन का या कॉस का? कॉस का। सर साइन का। कॉस का साइन का पावर सर। कम है। नींद में है जी सौरभ तुम। कॉस में पावर 2 है, साइन में पावर कम है, तो इसको सबको साइन में बदलेंगे, जिसका पावर कम होगा उसमें चेंज करेंगे सबको। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 सब, तो ये आ गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सबको एक साइड ले जाओगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब डिस्क्रिमिनांट मेथड पढ़े हो, धराचार का रूल। धराचार रूल क्या होता है थोड़ा समझाते हैं, देखो। मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है बराबर 0, तो इसका x कैसे निकलता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये धराचार का नियम था, श्री धराचार रूल, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो ये साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन थीटा बराबर माइनस बी के जगह 2 है हमारा, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 4 है 4 और सी के जगह माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 4। साइन थीटा बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौको 16, 16 और 4 20, 4 दूनी 8 माइनस 2 प्लस माइनस 5 चौको 20, 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, ये आया हमारा साइन थीटा। तो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बटा 4 बचेगा, है ना, बोलो। यस सर। यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, सब लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिए ले सर। लिए। सब लोग लिया नंबर? Yes. यस सर। यस सर। मुबशिर जी सर। ले लिया? जी सर जी। तो देखो हमारा साइन थीटा अभी जो आया -1 प्लस माइनस रूट 5 बटा 4 आया, यहां से साइन थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, -1 माइनस रूट 5 बटा 4, और एक वैल्यू आ रहा है साइन थीटा का -1 प्लस रूट 5 बटा 4। इसको अगर हम सोचते हैं तो ये ऐसा लिखा हुआ है, माइनस कॉमन ले ले तो 1 प्लस रूट 5 बटा 4, और एक हम लोग ले ले साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 5 1 से बड़ा होता है, रूट 5 माइनस 1 बटा 4। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आया है, थीटा 18 डिग्री है ना हमारा, ये निगेटिव में आया, तो ये नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि साइन 18 डिग्री जो है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा,
पॉजिटिव में होगा। किस क्या एंगल होगा 18 डिग्री का? पॉजिटिव। 0 से 90 तक में साइन थीटा क्या रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता है ना सब कुछ, तो ये निगेटिव में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है साइन थीटा यानी 18 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? थीटा 18 माने थे ना, तो √5 - 1/4 होगा। यही साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है। आया बात समझ में? कैसे निकालेंगे साइन 18 डिग्री का वैल्यू? एग्जाम में आया तो यस सर। चलो नोट करो, यस सर। नोट करो, दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो? इसको लिखना है, तेजी से लिखोगे तब लिख पाओगे। तेजी से लिखोगे, क्लास क्लोज होने वाला है क्योंकि 2 मिनट है तुम लोगों के पास। तेजी से लिखोगे थोड़ा, बाकी अगले दिन सीखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। थोड़ा तेजी से लिखिएगा। कल की क्लास 4 बजे से है, ठीक है? कल की क्लास 4 बजे से है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे लिखने में इजी पड़ेगा। मान लो क्लास क्लोज हो गया तो तुम लिख पाओगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी? सबका ले लिया। यस सर। ले लिया इसका भी, सब लोग ले लिया? मुबशिर ले लिया? जी सर ले लिया। चलो अब लिखना शुरू करो। लिखो, यहाँ तक पहले लिखो। क्लास क्लोज हो जाएगा तो लिख लेना सब अपने स्क्रीनशॉट से। हम वीडियो ना दोनों को लाइन बाय लाइन दे देते हैं, अंबर को और मुबशिर को लाइन बाय लाइन वीडियो तुमको मैथ्स का दे देते हैं। अरेंज नहीं हो पाया। फिजिक्स के लिए क्या करना ना, अभी देखो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाई हुआ है, वेक्टर का हम लोग वीडियोस लाइन बाय लाइन उसका भी दे देंगे, उसको भी देखिएगा। और केमिस्ट्री में मोल्स का भी वीडियो दे देंगे, उसको भी देखिएगा लाइन बाय लाइन। आज का समय लगाइए, कल तक में सारा वीडियोस देख लीजिए वेक्टर का और मोल का।